ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं गंगा अवतरण की कथा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। ज्योतिष अनुसार इस बार का गंगा दशहरा कई शुभ योगों में मनाया जाएगा। माना जाता है कि राजा भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा दशहरे के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और बतासे चढ़ाते हैं। जल, रोड़ी, चावल, मोली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं और गंगा मैया की कथा सुनकर फिर आरती करते हैं। आइए सुनते हैं गंगा मैया की अवतरण की कथा। जय गंगे मैया। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केशनी तथा सुमिति नामक 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहाँ बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधा अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता की यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप जी के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के करमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी भगवान गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का मार्ग नहीं मिला। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से युक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जैनों का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः
जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहनोपुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक सथलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को उतारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, यह थी गंगा दशहरे पर सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे के साथ साथ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।